मुझे खुद ही पहले ये नहीं पता चल रहा मैं कैसे स्टार्ट करूं। ये जर्नी स्टार्ट होती है, मेरी डॉटर 2016 बॉर्न है। तो जब वो 2018 आते आते थोड़ा सा मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली मेरी बड़ी डॉटर है। तो उसने ना बड़ा जल्दी से सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया। तो इसने अभी तक अपना ना नाम भी रिस्पॉन्ड नहीं करती थी। इसको हम बुलाते थे कायरा कायरा, तो ये अपने ही एक दुनिया में होती थी, मतलब बिल्कुल भी कोई कमांड फॉलोइंग नहीं थी, कुछ नहीं था। तो फिर ऐसे ही देखते देखते मैंने एक दिन सर्च किया गूगल पे कि डिले स्पीच डिले। तो वहां पे आ गया ऑटिज्म। तो वो वर्ड मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। उसके बारे में मुझे तो कुछ पता भी नहीं था, नॉलेज भी नहीं थी कि ऑटिज्म होता क्या है। फिर वो धीरे धीरे ऑटिज्म के बारे में जब हम डॉक्टर के पास गए, वो उसके पीडियाट्रिशियन थे, उन्होंने कहा नहीं ऑटिज्म होता है, आप एक बार इसका टेस्ट करवा लो। तो फिर उन्होंने हमें किया कि आप पीजीआई चले जाएं चंडीगढ़। तो हम पीजीआई में चले गए, फिर वहां पे टेस्ट वगैरह हुए, तो फिर उन्होंने कहा कि ये ऑटिज्म है। तो उस टाइम तो ना एकदम से मतलब एक झटका सा लग गया, जैसे कि सब कुछ रुक गया कि ये क्या हो। समझ ही नहीं आया, पहले तो पता ही नहीं था इसके बारे में। और तब सोशल मीडिया में भी इतना कुछ नहीं था, बिल्कुल नहीं था कि आप कुछ सर्च करो कुछ आपको पता चलेगा। अभी तो काफी हेल्प मिल जाती है यूट्यूब से। फिर धीरे धीरे मैंने इस पे स्टार्ट किया। पहले तो इसके सबसे पहले हमें जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट कर सके और जितनी जल्दी हम काम इस पे स्टार्ट कर सके ना बच्चे के साथ, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। इस पे डिले नहीं होना है, हमको लेट नहीं होना है हमें। तो फिर मैंने इसके साथ धीरे धीरे स्टार्ट किया। फिर उसके बाद कोविड आ गया, कोविड में भी 2 साल मेरे चले गए, तब भी बिल्कुल नहीं, मुझे पता ही नहीं था। फिर एक मुझे यूट्यूब पे कोई चैनल दिखा, फिर मैंने वहां से स्टार्ट की जर्नी अपनी। तो आज सबसे पहले मेरे लिए तो इसको टॉयलेट ट्रेन करना था। वो इतना बड़ा टास्क था मेरे लिए कि वो टॉयलेट ट्रेन, इसको कुछ ये बीच पे करती थी सुसु पॉटी। और अब जाके मेरी बेटी टॉयलेट ट्रेन हुई है, मतलब सोचो कि 7 साल लगे मुझे। इतना मतलब ये हम ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ही हम कुछ नहीं कर सकते बच्चों के लिए, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक मदर ही सबसे ज्यादा कुछ कर सकती है अपने बच्चों के लिए, वही एक स्पेशल एजुकेटर है। और इससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि क्या हो गया है हमारे बच्चे के साथ। हाँ ये है कि क्यूरेबल नहीं है ये, लेकिन मैनेजेबल है, कि आप मैनेज कर सकते हो ऑटिज्म को। तो रीना जी, अगर अगर हम जिस तरह आपने बताया है, तो सबसे पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा फियर होता है। जैसे आपने बोला कि हमें एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम इग्नोर अगर करेंगे, तो उसका हार्म हमें ही होने वाला है। उसका रिजल्ट और उसका हाँ स्ट्रेस बाद में हमें ही एज ए मदर या एज ए पेरेंट आप ही को लेना है। तो जितनी अर्ली, अगर हम ये अर्ली साइंस है, अगर हमें इस बारे में पता चल गया है, या हमें पता है कहीं स्पीच डिले है, बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या फिर देर माइट बी अदर थिंग्स जिससे हम ये पता कर सके कि यस, क्या ये केस ऑटिज्म का है। तो हमें, अगर मैं बात करूं, तो जैसे आपको जब रेफर किया गया था सीजीआई, राइट, आपने शायद चंडीगढ़ पीजीआई, में, हाँ पीजीआई। पीजीआई राइट, चंडीगढ़ में है। तो हम्म। अगर बाकी जो पेरेंट्स है, कैसे हम, जैसे अगर अब तो काफी अवेयरनेस है, बट फिर भी चले, सपोज कीजिए कि हमें अगर पता चल जाता है कि कुछ साइंस है, तो हम किस तरह के डॉक्टर, जैसे मैं अवेयर नहीं हूँ, अगर मैं अपनी ही बात करूं, तो हाँ किस हाँ किस तरह के डॉक्टर्स, क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है किसके पास लेके जाए हम, किससे बात करें इस हाँ, बारे में। नहीं तो ये तो होता है सबसे पहले। हमें मेरे को भी यही सब कुछ फेस करना पड़ा था कि सबसे पहले कि हम तो पीडियाट्रिशियन के पास गए, पहले उन्होंने कहा कि नहीं इसका हियरिंग टेस्ट करवा लो आप। हम ईएनटी के पास गए। तो मुझे इतना था कि नहीं हियरिंग है, क्योंकि कभी कहीं पे म्यूजिक चलता था तो ये भाग के आ जाती थी, वहां पे खड़ी हो जाती थी। हाँ। तो हियरिंग का इसका इशू नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये ऑटिज्म का हो सकता है, मतलब डॉक्टर्स, हम कितने ही डॉक्टर्स के पास चले गए। लेकिन अर्ली आप ऐसे कर सकते हो कैच। सबसे पहले आप जैसे बच्चा 1 साल का होता है या कुछ तो सबसे पहले इसमें मेरी बेटी में ये था कि इसको ना स्लीपिंग इश्यूज थे, वो बचपन से ही थे। जैसे सोना नहीं, नींद नहीं होती थी इसको, रात को एकदम से 4 बजे इसने जाग जाना या 2 बजे उठ जाना, फिर सोना नहीं। तो थोड़ा सा मुझे लगता था कि इतना क्या रेस्टलेस बच्चा है। इसमें यही होता है कि ये रेस्टलेस होते हैं ये। हम्म। फिर वो धीरे धीरे मुझे लगा कि नाम पे बच्चा जैसे रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर जाता है 8 मंथ में। तो ये नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं, कमांड फॉलो नहीं करना, मतलब आप काफी सारे सिम्टम्स देख सकते हो इन बच्चों में, अपने ही वर्ल्ड में रहते हैं ये, एक अपने ही उसमें। तो या फिर कोई अगर फैन चल रहा तो फैन को ही देखते रहना है, या तो कोई वायर लेके उसको ऐसे ऐसे करके, मतलब
देखते ही रहना उसको। काफी सारे सिम्टम्स हम कैच जल्दी कर सकते हैं, कैच जितना अर्ली हो सकता है। अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो मतलब जैसे मुझे बिल्कुल है, तो हमें हाँ किसके हाँ पास, हाँ। मतलब सबसे बड़ा हेल्प होता है कि हम किसके पास जाएं। मतलब जैसे आपने इसके स्ट्रगल लिए किया, आपके टाइम हाँ पे तो जी। बहुत कम था। हम्म। जैसे सबसे पहले तो एक आप पीडियाट्रिशियन से भी कंसल्ट कर सकते हो, फिर वो साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकेट्रिस्ट के पास भेजते हैं। तो बस इनके मतलब इनका मेन है, हम थेरेपीज ही है। अगर ऑटिज्म में हम कर सकते हैं कुछ, पर कोई इनकी मेडिसिन तो है नहीं है। राइट। तो अगर हम थेरेपीज की बात भी करें, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं और वो ये बोलते हैं कि अभी हमारा स्पीच थेरेपी चल रहा है, या फिर अटेंशन के लिए जो अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है तो उसको इम्प्रूव हाँ करने के लिए चल रहा है। या कोई बच्चा जो है किसी चीज को जैसे कि फाइन मोटर स्किल्स थोड़े अच्छे नहीं हाँ होते, तो फाइन मोटर स्किल्स पे अभी हम वर्क कर रहे हैं, तो हम उस तरह की एक्टिविटीज दी जा रही है जिसपे इसका कोई, जैसे हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं बोलते हैं कि अभी मेरा बच्चा 3 साल का हो गया है या 4 साल का हो गया है, बट वो भी पेन को सही होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो एज ए हम तो एक्सपर्ट नहीं है, बट हम उन्हें एडवाइस नहीं कर सकते। तो हमें यही पता चलता है कि वो किसी ना किसी टाइप की थेरेपी या किसी स्पेशलिस्ट के पास देखो। जा रहे हैं। तो हाँ, थेरेपी से भी हमें देखो ना, हम अगर एक सेशन होता है वो 45 मिनट्स का होगा या फिर 30 मिनट्स का होगा, ठीक है। और कुछ कुछ एरियाज ऐसे, जैसे यहाँ मैं जम्मू में थी तो यहाँ पे तो कोई थेरेपीज नहीं थी उस टाइम में। जब हमने स्टार्ट किया था, जब मुझे पता चला था इसको ऑटिज्म है, तो यहाँ पे सेंटर्स ही नहीं थे कोई। फिर वो धीरे धीरे मैंने जब वो देखा, एक मदर ही सबसे ज्यादा काम कर सकती है अपने बच्चे पे। मदर ही इसमें से ऑटिज्म से बाहर एक बच्चे को लेके आ सकती है, क्योंकि जो मदर कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। हाँ। नहीं, इस बात पे तो मैं एग्री करूंगा कि जो मदर बच्चों के लिए करती है, बिकॉज आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर हमारे पास 100 इंक्वायरी अगर एक दिन में आती है तो उसमें से 98 मदर की होती है। रेयरली टू या मीन फादर की होगी, जो बहुत अवेयर होते हैं। तो अरीना जी, थोड़ा सा आगे अगर हम इसे लेके जाते हैं, लेट्स से कि हमें ये पता चल जाता है कि इस तरह के सिम्टम्स हैं, और हम पेडिट्रिशियन और उनके बाद वो हमें गाइड कर सकते हैं फर्दर हम किस तरह के डॉक्टर या स्पेशलिस्ट के पास लेकर फर्स्ट साइन ये कर लेते हैं। अब उसके बाद आता है कि बड़े सारे सेशंस हो रहे हैं बच्चों के। एज अ हाँ मदर जी। जब आपने करना शुरू किए तो किस तरह की, आई मीन किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए, किस तरह की एक्टिविटीज, अगर आप वो बताएंगे जिससे बहुत सारे पेरेंट्स होंगे, आई एम श्योर वो भी दे आर गोइंग थ्रू सेम स्ट्रगल, वो भी उसी फेज से निकल रहे हैं, वो भी उतने ही स्ट्रेस में हैं। तो अगर हम उनको बता पाए कि किस तरह की एक्टिविटीज, या आप प्लीज थोड़ा उस बारे में बताएंगे तो काफी हेल्प मिल जाएगी हमें सभी पेरेंट्स को। हाँ, एक्टिविटीज का मैं कह सकती हूँ कि ये ना विजुअल लर्नर होते हैं मैक्सिमम ये बच्चे जो होते हैं। तो जैसे हम फ्लैश कार्ड के थ्रू इनको सिखा सकते हैं। मतलब उसमें इनको इन बच्चों को ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि आप कोई भी एक्ट कुछ सिखा रहे हो बच्चे को, आप फ्लैश कार्ड्स ले लो, पैक बोर्ड्स होते हैं, वहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो फाइन मोटर्स के लिए आप सॉर्टिंग करवा सकते हैं पहले बच्चे से कि मतलब जैसे राजमा और चने बड़े बड़े, जब छोटा है बच्चा उसको नहीं पता, वो दो ले लो तो उनको सॉर्टिंग करवाओ, उससे फाइन मोटर स्किल्स जो होते हैं ना वो भी इम्प्रूव होते हैं। तो और काफी सारी एक्टिविटीज, जैसे आपके मैंने देखा है प्रोग्राम आपके जितने भी हैं, आपका एक्टिविटी भी ऐसी है। तो हम उनसे स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, मतलब एक्टिविटी से ये जल्दी सीखते हैं बच्चे। हमारा तो पूरा एक्टिविटी बेस्ड ही है हमारा। जैसे जो हमारा प्रोग्राम बनाने का या स्किल डेवलपमेंट लाने का मेन मोटिव ही यही था कि जो अर्ली स्टेज होती है ना, 6 साल, 6 या 7 साल में बच्चों का हमारा 85% ब्रेन डेवलप हो जाता है, और हम फोकस करते हैं कि बच्चा अल्फाबेट सीख रहा है, बच्चा नंबर सीख रहा है, या फिर एडिशन सीख रहा है। उससे इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चों के कौन से स्किल्स डेवलप हो रहे हैं। तो हमारा फोकस हर एक एक्टिविटी वेल थॉट प्रोसेस है कि कौन सी एक्टिविटी से किस तरह के आपके होते हैं, दैट इज अ डिफरेंट, राइट। और उसके अलावा भी जो हम वर्कशीट्स भी जो प्रोवाइड करते हैं वो इसी थॉट प्रोसेस के साथ होती है कि एजुकेशन के साथ साथ आप ब्रेन डेवलपमेंट, जो हम ओवरऑल स्किल हम्म। डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो किस तरह कराए जाते हैं। प्लीज प्लीज गो अहेड, आप और बताइए। हाँ जी, हाँ जी। जैसे सबसे बड़ा चैलेंज आता है इनको टॉयलेट ट्रेन करना। वो मेरे लिए तो काफी चैलेंजिंग था कि इसने टॉयलेट ट्रेन ये 6 इयर्स में हुई है। इतना तो टाइम आपने लगा इसको।
आपने क्या मतलब, अगर हम जैसे कोई पेरेंट है जिनको अभी लगता है कि उनका बच्चा टॉयलेट ट्रेंड नहीं है, तो किस तरह का, मतलब अगर आप उसके बारे में भी बताएंगे तो थोड़ा हेल्पफुल हो हाँ जाएगा। हाँ, सबसे पहले जो हम मैंने भी गलती की है ये डाइपर यूज करके। मतलब अपना कंफर्ट तो देख लिया हमने कि हाँ डाइपर पहना दिया बच्चे को, लेकिन ये बच्चे बहुत जल्दी सीख भी जाते हैं। ये इन सबसे पहले तो डाइपर नहीं पहनाना है इनको, और हर 1 घंटे के बाद इनको वॉशरूम लेके जाना है, हर एक घंटे के बाद। चाहे उसको सुसु आया है नहीं आया है, आपने उसको लेना ही लेना है। तो उससे ये है कि इस धीरे 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 बच्चा, हाँ, उसका फिर ये टाइम बन जाएगा, वो धीरे धीरे ट्रेन होगा। हेलो मैम, मैं एक्चुअली स्टेज में हूँ कि मैं हर एक घंटे में लेके जाती हूँ अपने बच्चे को टॉयलेट में। Cocodicton vulva का कम फॉर्मेट। बट बट प्रॉब्लम क्या है ना कि अभी भी वो कर लेता है, बट 80% टाइम, बट 20% एक्सीडेंट्स भी होते हैं। बट ही इज हाँ मतलब वो कभी भी खुद से नहीं बताता कि आई वॉन्ट टू मिसिल गो होती, टू। पनपुर मिसिल होती। हाँ, आपने उसको जब भी आप लेते हो उसको टॉयलेट, हाँ बार बार बोलो, जैसे जो भी आप उसके साथ लैंग्वेज घर पे यूज करते हो कि सुसु यहाँ करते हैं, सुसु पॉट पे करते हैं। तो वो धीरे धीरे वो करके आप जब उसको बोलोगे ना, आज मेरी बेटी खुद बताती है मुझे कि सुसु, मतलब बोलती है कि सुसु आया है। हाँ जी। हेलो। तो आशु, यस जी। आशु, आपका आपका ये था ना, आप भी सेम फेज से अभी गुजर रहे हैं जहाँ पे आप बच्चों जी। को अपने बच्चे को ट्रेन करवा रहे हैं, बेसिकली बेसिक जो आपका टॉयलेट जो रूटीन है वो सेट करना है। तो जैसा कि रीना जी ने बताया, तो हमें इरिस्पेक्टिव ऑफ कि हमें बार बार इनको ले जाना है, आफ्टर एवरी आवर आप उसको अपनी लैंग्वेज में, हाँ सर, वॉट एवर इज योर। एक्चुअली वो तो मैं 6 महीने से कर रही हूँ। बट एक हाँ जी। ये आना कि खुद से द सेंसेशन इज कमिंग एंड आई शुड गो, दैट इज नॉट हैपनिंग। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि वो बच्चे अपने को डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में, और क्लू भी देना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मतलब दूसरों को जाके अपनी नीड्स बताना, तो ये थोड़े से हाँ डिफिकल्ट। ये तो है। बट हाँ जी हाँ जी। उससे आगे हम लोग मतलब उस लूप में अभी 6 महीने से हैं, बट उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे कि लाइक हाउ टू इनकरेज देखो ना, हिम से हाँ कम जी, इन। इसमें, जी। हाँ, इसमें क्या होता है कि मतलब कई बच्चे ना कुछ चीज बहुत जल्दी से सीख लेते हैं, और कई बच्चे उसी वही चीज सीखने में 1 साल भी लगा देते हैं। मेरी बेटी ने देखो, वो टॉयलेट ट्रेन 6 ईयर पे हुई है। अभी शायद आपका बेटा बता, जो कितनी देर का हुआ है? 3 years and 8 months। 3 years हाँ, and अभी तो 8 months। काफी छोटा है। हाँ हाँ हाँ। तो देखो, मेरी बेटी ने कितना टाइम लगाया, वो भी 6 ईयर्स पे मैं कह सकती हूँ कि अभी वो टॉयलेट ट्रेन हुई है। तो ये है कि आप लेके चलो, आप ये सब कुछ, घबराना नहीं है, इतना वो वरीड नहीं होना है, सब धीरे 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 इम्प्रूव हो जाएगा उसका, अगर वो इतना बता रहा है। हाँ, इसका भी ये था कि कायरा क्या करती थी, पहले पहले सुसु करके अंदर से जाती थी वॉशरूम से, मॉप उठा के ले आती थी कि मैंने सुसु कर दिया है। फिर धीरे धीरे ये था कि ये बेड पे करती थी। तो फिर उसको काफी टाइम लगा, और कभी तो ये मुझे पता भी नहीं चला जब इसका क्या हुआ कि मैं डॉक्टर के पास गई हुई थी, इसको मैं साथ लेके गई थी वहां पे, तो उस दिन मैंने इसको ना डाइपर नहीं पहनाया था। तो वहां पे जाके ना मुझे भी टेंशन होगी कि अगर वहां पे टाइम लग गया, अब ये सुसु कर देगी बीच में, तो मेरा क्या होना है। तो मैं सोच रही थी, इतने में क्या हुआ कि इसने फर्स्ट टाइम वहां पे मुझे खुद इशारा किया है, खुद इसने बोला है कि सुसु। वो मोमेंट मेरे लिए, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि मैं मतलब इतना खुश हुई कि मैंने कहा कभी कभी कुछ अच्छे के लिए होता है, शायद मैंने इसको आज डायपर नहीं पहनाया तो ये तो बड़ी अच्छी बात होगी, इसने खुद मुझे बोला सुसु। और मैं वहां वॉशरूम लेके गई, और वहां पर वो इंडियन सीट थी, वो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था कि अब ये इंडियन यहाँ पे ये कैसे करेगी, ये तो घर में दूसरे पे करती है। फिर इसने क्या किया, मैंने इसके हाथ पकड़े, इसने आराम से ये बैठी और इसने वहां पे सुसु किया, और मैं बता नहीं सकती कि मैं उस दिन इतना खुश थी कि इसने आज ये कर लिया। मतलब उसने इसे खुद से बोला सुसु। ये धीरे धीरे हम करेगा करते हैं ये सब। मैम, तो दूसरी चीज जो सबसे चैलेंजिंग है वो ये है कि किसी भी स्टीमिंग कम करना और सिटिंग लाना, कोई भी चीज सिखाने के लिए, भले एक्टिविटी करानी हो या जो भी, तो आप उस पे कैसे टारगेट करते हो? क्योंकि सिटिंग या अटेंशन जो सबसे फर्स्ट स्टेज है वो ही नहीं आएगा तो आगे प्रोग्रेस का। सिटिंग आना काफी टफ, मेरे लिए भी बहुत टफ था सिटिंग। इसकी सिटिंग अभी भी मैं बोल सकती हूँ कि ये जब फ्री होती है तो ये अभी भी स्टीमिंग, मतलब घूमती है, यहाँ से वहां जाएगी, वहां से इधर, मतलब एक रूम से दूसरे रूम, दूसरे रूम से। लेकिन हाँ, ये धीरे,
आप जैसे इसमें आप ओटी ले सकते हो, जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी में वो बताते हैं कि हम इनकी एनर्जी कैसे लॉस कर सकते हैं। मतलब जैसे सबसे पहले आप जो स्टेयर्स यूज कर सकते हो, आपके घर में स्टेयर्स होंगी, अ, आप स्टेयर्स पे आप इसको करो अप डाउन। या फिर जब अगर लगता है कि ये बहुत रेस्टलेस नहीं हो रहा है, नहीं थक रहा है बच्चा, तो उसको उसके बैग में ना पानी की बॉटल्स डाल दो, कुछ मतलब वेट, कोई भी वेट, तो जिससे वो आप स्टेयर्स के ऊपर जाए फिर नीचे आए, तो उससे वो थोड़ी सी उसकी एनर्जी लॉस होगी और वो उस पर थोड़ी सी सिटिंग आएगी, फिर उसके बाद आप कोई एक्टिविटी करवाओ उससे, तो वो करेगा बैठ के एक्टिविटी। हम्म। और समटाइम्स वो हमें ये नहीं समझ आता, जैसे ना पिक्चर्स कोई दिखाई हमने, हम पिक्चर हाँ दिखा जी। रहे हैं, वो पिक्चर देख भी रहे हैं, बट उस पिक्चर से हम्म। वो समझ रहे हैं या नहीं क्योंकि समटाइम्स दे जो मेन हाँ मोटिव मेरे, रहता है हाँ कि हाँ हाँ, हमें हम्म लगता है कि कोई भी चीज है, हम अगर बच्चों को सिखा रहे हैं, हमें लगता है कि ये नहीं, लेकिन ये बच्चे सब सुनते हैं। हाँ, ये है कि आप कोई भी चीज है वो उसको बार 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 रिपीट करो आप, ये है। एक टाइम आएगा वो उसको वो खुद से करेगा, वो खुद से, अगर जैसे देख लो, हम सबसे पहले मुझे ये था कि एक टाइम ऐसा था, मैं कायरा को बोलती थी कायरा डोर क्लोज करो, ये कायरा लाइट ऑफ करो, कायरा कुछ नहीं सुनती थी, और मुझे होता था कि कभी ये सुन नहीं रही है तो मैं क्या करूंगी। लेकिन नहीं, फिर मैंने जब कुछ वीडियोस देखी या कुछ ऐसा, मैंने कहा नहीं, मैं इसका हाथ पकड़ के इसको लेके जाती थी, कायरा लाइट ऑफ करो, मतलब ऐसे इसको कमांड देना। फिर उसके बाद ये क्या करती थी, मतलब अपना इसका हाथ पकड़ के मैंने खुद से, ये देखो लाइट ऑफ करो, मतलब एक स्ट्रेस दो उसको, फिर ये करती थी। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आ गया कि अब मैं उसको बोलती हूँ कायरा जाके लाइट ऑफ करो, अब तो ये खुद आराम से जाके करके आती है। लेकिन ये है कि उसको सिखाने के लिए काफी टाइम लगा। वो चीज को आप बार 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 रिपीट करोगे तो ये जरूर सीखते हैं ये बच्चे। वर्बल और नॉन वर्बल का, जैसे कि जो वर्ड्स आना, या पहले तो है कि रिसेप्टिव लैंग्वेज की पहले थोड़ा समझे, फिर वो वर्ड्स आना, हर एक चीज को आइडेंटिफाई करना, वो आपने कहाँ से कैसे किया कि नाम। हाँ जैसे, हाँ जी हाँ जी, जैसे पहले तो इसका एक टाइम ऐसा था कि मैं ना फोटो एल्बम निकालती थी घर में, तो इसको दिखाती थी कायरा ये कौन है, ये कौन है, मतलब कोई रिस्पॉन्ड नहीं था। तो मैं सोचती थी कि मतलब मुझे बड़ा फील होता था कि कोई ये मुझे बताए कि ये कौन है, ये इसकी मम्मा है, ये इसका पापा है। तो आज वो अपने पूरी फैमिली के सबके नाम बताती है, आज उसको सब पता है, ये पापा है, पापा का नाम क्या है, पापा कहाँ जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, मतलब अब सब कुछ वो बताती है। तो ये था कि ये टफ था, थ्रू फ्लैश कार्ड, थ्रू ये बच्चे ज्यादा से ज्यादा, मतलब जैसे हमने बोला कि ये एक्टिविटी बेस्ड से सीखते हैं, या फिर ये फ्लैश कार्ड, इनसे जल्दी सीखते हैं। तो आप जैसे सबसे पहले आप ओटी करवा लो, ओटी अगर खुद घर में कर सकते हो, जैसे मैंने बोला आप स्टेयर्स का यूज करो, तो उसके बाद इसको सिटिंग आएगी, कुछ कोई भी टास्क आप पहले थोड़ा 10 मिनट लेके चलो, कि अगर 10 मिनट की सिटिंग आ रही है, आप उसको 10 मिनट कुछ करवाओ, फिर उसके बाद उसी टाइम को आप बढ़ाते चले जाओ। तो बार बार दिखाओ इसको, अगर कोई अब ज्यादा ऑब्जेक्ट, मतलब कंफ्यूज भी नहीं करना बच्चे को कि हम कंफ्यूज कर दें, मैं इसके सामने इतने सारे फ्लैश कार्ड्स रख लूं। इसको जिसमें पहले इंटरेस्ट है, इसको वो चीज पहले सिखाओ। आपको क्या लगता है कि फिजिकल एक्टिविटी का और जो स्ट्रक्चर्ड जो स्ट्रक्चर्ड होता है और अनस्ट्रक्चर्ड, मतलब कि खेलने दें, फ्री टाइम दें, उसका कैसा रेशो बेटर है बच्चों के लिए इनिशियली, अगर वो 4 साल के करीब है तो? मतलब कितना देर उसको इन्वॉल्व रखना, एंगेज रखना, क्योंकि वो स्ट्रेस भी आता है ना उससे देखो, बच्चों को। हाँ हाँ, नहीं बच्चा स्ट्रेस में आता है, लेकिन हम इन बच्चों को जितना, हम मतलब फ्री नहीं छोड़ना है, हमको इनको हर चीज इन्वॉल्व भी रखना है। अगर जैसे अभी एक कुछ एक्टिविटी करवा रहे हैं उसमें इन्वॉल्व रखा, अगर आप किचन, हम कुछ काम कर रहे हैं उसमें भी इनको अपने साथ इन्वॉल्व करो। अगर किचन में है तो किचन में कुछ भी इनको बोलो कि इसको शायद बच्चों को नहीं, हमें लगता है कि नहीं इसको नहीं पता है ये क्या है, उसको हाथ पकड़ कर आप कुछ करवाओ। जैसे एक मैं इसको कायरा को गेम करवाती थी कि व्हाट्स इन द बैग, मतलब एक पॉलीथीन ले लो, उसमें आप ज्यादा नहीं, अगर दो तीन कोई भी वेजिटेबल्स ही ले लो, फिर इसको बोलो ये वेज इसमें अपने बैग के अंदर क्या है, वो बच्चों को एक एक पकड़ के निकाल के दिखाओ, ये एप्पल है, ये मैंगो है, मतलब आप पहले ना दो चीजों से शुरू करो, फिर उसमें ना उस बैग में ऐड ऑन करते जाओ करते जाओ, अगर जो भी आपको लगता है कि नहीं इसने अब एक दो चीज सीख ली है,
तो उसके बाद मुझे तो मेरे लिए ये था कि इसकी स्पीच थी कायरा की ना, इसको मुझे स्पीच पे इतना काम नहीं करना पड़ा, लेकिन हाँ ये था कि इसकी ना मीनिंगलेस था, ये पोइम्स बोलती रहती थी पूरा पूरा दिन, या म्यूजिक का था इसको। तो बाकी ये नहीं पता है कि मम्मा कौन है, पापा कौन है, ये तो बिल्कुल ही नहीं पता था इसको कहाँ जा रहे हैं। मैं इसको क्या करती थी, अगर मार्केट भी अपने साथ लेके जाती थी, शॉप पे जा रही हूँ कहीं, रास्ते में इसको मैं बोलती थी, कायरा ये क्या है, कायरा ये क्या है। तो ये था, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती थी, कुछ भी नहीं देखती थी, बोलती थी। लेकिन आज मैं इसको अपने साथ लेके जाती हूँ तो कायरा ये क्या है, डॉगी है। डॉग क्या कर रहा है, डॉग सो रहा है। अच्छा, ऐसे ऐसे करके अब धीरे, कहीं भी रास्ते में कुछ भी दिखता है, ये क्या है, कार कौन से कलर की है। मतलब एक टाइम ऐसा था कि कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती थी, आज ये मुझे सब बताती है कि ये है। तो ये है कि आपको मतलब बार बार क्वेश्चन करते रहना है, इसके साथ बोलते रहना है बच्चे के साथ। और जैसे कि आशु जी आपने पूछा है कि स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, जैसे कि इस इंडस्ट्री में हम काफी टाइम से हैं, नॉट इन इंडस्ट्री फॉर किड्स वेयर वी आर एजुकेटिंग किड्स। तो अनस्ट्रक्चर्ड ना ऑलवेज हेल्पफुल। अनस्ट्रक्चर्ड से होता है कि बच्चे, आई मीन वी गिव देम, वी गाइड, आई मीन वी नीड नॉट टू गाइड देम, वट एवर टॉयज और द एक्टिविटीज वी आर गिविंग देम, जो भी हम एक्टिविटीज उन्हें दे रहे हैं, लेट देम थिंक एंड लेट देम डू इट बाय देमसेल्फ। या यहाँ पर ये हो सकता है कि आपका एक्टिविटीज का लेवल थोड़ा पीछे हो सकता है, बट करने का तरीका वही होगा। अनस्ट्रक्चर्ड में सबसे, अनस्ट्रक्चर का फायदा ही यही होता है वैसे तो, टिल द 6-7 ईयर बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अनस्ट्रक्चर्ड लर्निंग करवानी चाहिए, जिससे वो मोर एंड मोर स्किल की तरफ बढ़े या स्किल्स पे फोकस करे। जैसे कि अगर हम कभी बोलते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स या एनालिटिकल स्किल्स, हम बड़े होते हैं तब हमने सीखा है, मेरी जनरेशन में हमने तब बड़े हुए तब हमें किसी ने बताया कि ये होता है, एंड देन वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, या ऑब्जर्वेशन। बट यही सब चीजें, यही स्किल्स हम बहुत छोटे अर्ली स्टेज पे स्टार्ट कर सकते हैं। वो होता है एक्टिविटीज पे। आप बहुत सारी घर की एक्टिव, आई मीन घर में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जहां पर आप इनको इन्वॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल छोटा सा ही दे देता हूँ कि लेट्स से आप अपने बच्चों को शेप सिखा रहे हैं। अब होता ये कि पेरेंट्स को लगता है कि हम अच्छे से टॉयज लेके आएंगे बड़े शेप्स के, कलरफुल, वो भी जरूरी है, आप ला सकते हैं। बट अगर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम घर में क्या ऐसी एक्टिविटीज करवा सकते हैं, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स कीजिए आप जैसे चपाती बना रहे हैं या पूड़ी बना रहे हैं। अब बच्चे को सर्कल पता है, अगर आप कोई भी शेप का पूड़ी बनाइए, जो उसकी डे टू डे लाइफ साइकिल में आप जब उनको खिला रहे हैं, उसी में आप कलर ऐड कर दीजिए। आप पालक ऐड करेंगे, ग्रीन हो जाएगा। आप चुकंदर ऐड करेंगे, रेड हो जाएगा। तो आप इस तरह से उनको वहीं पे कलर आइडेंटिफिकेशन प्लस शेप आइडेंटिफिकेशन, एंड यू कैन मेक जो उनका खाना खा रहे हैं ना वो भी इंटरेस्टिंग बन जाता है। एंड एट द सेम टाइम बच्चे आपके साथ ज्यादा इंटरेक्ट करने लग जाएंगे कि आज मुझे स्टार शेप ये खाना है, या ट्राइंगल खाना है, या रेक्टेंगल खाना है। तो उससे क्या है कि अननोइंगली उनके सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीजें जा रही है, वो सीखना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा है कि हमारे घर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि सबसे अब विंडो है, कहीं स्क्वायर होता है, कहीं रेक्टेंगुलर होता है। अब गेट है, टीवी है, फ्रिज है। आप उनको लाइव एग्जांपल्स के साथ भी ये सब चीजें सिखा सकते हैं। आप अदर देन द टॉयज दैट यू आर बाइंग, क्योंकि अगर आप टॉय सिखाएंगे तो उनको वही शेप के बाद वो रिलेट नहीं कर पाते। बट अगर आप उनको रियल ऑब्जेक्ट के साथ और विद द हेल्प ऑफ लेट्स से टॉयज, अलोंग विद टॉयज आप सिखाते हो, तो उनके लिए बहुत इजी हो जाता है। तो आप प्लीज ये भी करिएगा एंड देन सी द डिफरेंस कि क्या क्या आपको आप सभी पेरेंट्स को कि क्या कोई डिफरेंस आ रहा है, बच्चा ज्यादा इंटरेक्ट कर रहा है या खाने की वजह से कुछ चीजें सीख जा रहा है। तो आप लोगों को ये भी करना चाहिए। गुड सजेशन सर। मुझे सर एक क्वेश्चन ये भी पूछना था आपसे कि जैसे आपने कहा कि ब्रेन डेवलपमेंट पे आपका फोकस है ना कि आपका एकेडमिक्स पे, तो यस मैम। बेसिकली आप मतलब क्या पिलर्स आप सोचते हैं कि ब्रेन डेवलपमेंट। देखिए, हाँ मैं बताता हूँ। तो देखिए, हम सोचते हैं कि जो बेसिकली हमारे जो स्किल्स होते हैं, हम अगर स्किल्स की बात करें तो सबसे जब छोटा बच्चा होता है तो फाइन मोटर स्किल्स होते हैं। अब फाइन मोटर स्किल्स आपके बच्चे के बहुत अच्छे हैं तो बहुत जल्दी अच्छे से पेन पेंसिल पकड़ पाएगा और अच्छे से राइटिंग पे फोकस कर पाएगा। तो अब फाइन मोटर स्किल्स आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो? तो हमारी जो एक्टिविटीज है, सबसे पहले हमने सभी छोटी एज ग्रुप में इस तरह की एक्टिविटीज बनाई है जिनमें बच्चे किस तरह उसको पिक करते हैं। और हमारा हमेशा एक लेवल आगे होता है कि
हमें एज अ पेरेंट हमें लगता है क्या सिंपल सी एक्टिविटी है, इसमें चार एक स्टार बना एक सर्कल बना है, अब बच्चा निकाल, अब उसमें क्या होता है कि बच्चा जब उनको निकालता है और वापस रखता है तो बच्चे का दिमाग चल रहा है, उसे ये पता है कि इसको फिट कैसे करना है। तब उसके हैंड आई जो आई सॉरी हैंड आई कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है, जो आपके मसल्स हाथ की, जब बच्चा बार बार करता है तो उनकी हैंड की जो फिंगर्स का मसल होता है या स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होता है। उसकी वजह से बच्चा आगे चलकर राइटिंग पे फोकस करना शुरू करता है। इसी तरह जो हमने राइट एंड वाइट कॉर्ड्स का कॉन्सेप्ट दिया है, तो हम बच्चों को व्हाइट बोर्ड मार्कर देते हैं, हम उन्हें पेन या पेंसिल नहीं देते। हम पेरेंट्स से भी बोलते हैं कि आप बड़ा पेन दीजिए। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि बच्चा ए को अच्छे से ड्रॉ कर पाए, या सर्कल कलर करना है तो सर्कल पे ही कलर करे। फोकस ये होना चाहिए कि वो कलर करे, वो होल्ड करे, वो स्क्रीबिंग करे, ज्यादा से ज्यादा करे। जितना ज्यादा वो हाँ, करेगा, यस मैम, जैसे उतना सर ही बोल रहे हैं उसको। स्क्रिबलिंग। सर आपने बोला स्क्रिबलिंग, मैंने स्क्रिबलिंग से ज्यादा ना रबिंग पे उसको किया था प्रेशर, क्योंकि उसमें ज्यादा प्रेशर आता है रबिंग। जैसे लाइंस ड्रॉ करे तो रब करे, रबिंग से जो भी पेरेंट्स हैं, अगर राइटिंग पे आप लेके जा रहे हो अपने बच्चे को, सबसे पहले जैसे अगर सर ने बोला कि लाइंस ड्रॉ करवा दो, ठीक है, फिर उसके बाद लाइन ड्रॉ करना इजी है, लेकिन रबिंग में ज्यादा प्रेशर आता है। हाँ, तो एक प्रेशर, दूसरा है कि हम बच्चों को सीजर नहीं देते, हम सोचते हैं छोटा लगा देगा। आप प्लीज अपनी अपनी गाइडेंस में करवाइए। आप कई ऐसी एक्टिविटीज होती है जिसमें पेपर को आपको पर्टिकुलर शेप में काटना होता है। अब जब हम बड़े भी, अगर आप यूज नहीं कर रहे हो सीजर और आप यूज करना शुरू करते हो, तो आपकी मसल्स में भी पेन शुरू हो जाता है। अब आप सोचिए छोटे बच्चों को देंगे आप, तो उनके फिर से फाइन मोटर स्किल्स पे, फिर हम बात करते हैं कॉग्निटिव स्किल्स, इसी तरह हम बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसी तरह हम बात करते हैं एनालिटिकल स्किल्स। अब ये सब कैसे इंप्रूव करेंगे आप? अब एनालिटिकल्स में या प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या है कि जब हम बड़े होते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम दी जाती है और हम उसे किस तरह सॉल्व करते हैं। इसी तरह जब हमारी एक्टिविटीज या हमने कोई वर्कशीट बनाई है, तो उसमें हमने आपको मल्टीपल पार्ट्स दिए हैं। अब हमारे लिए तो जरूरी है कि बच्चा, जैसे हमारा एक बच्चों के लिए हमने एक ट्रैक बनाना है, उसमें हमने फॉर्म के बेस दिया है, जिसमें बच्चों को पहले एक एक पीस लगाना होगा, उसमें एक सर्कल लगाना होगा, उसमें एक स्टार लगाना होगा, फिर उसको पिलर लगाना होगा, फिर उसको खड़ा। एज ए पेरेंट आप देखेंगे तो सबको लगता है कि इसमें क्या है, गाड़ी चलाएगा एक रोल कर देगा, उससे क्या मिलेगा? नहीं। ओवरऑल जब बच्चा उसको बनाएगा तो उसके ये सारी चीजें, ये सारे स्किल्स डेवलप होंगे। और ऐसा एक बार से नहीं होता है। आप ये समझ लीजिए कि हम एज ए अडल्ट कोई चीज जब करते हैं ना, तो हम एक बार में बोर हो जाते हैं, फिर हम चले जाते हैं। बच्चे जब बोर होते हैं ना, उनके लिए सबसे बेस्ट चीज है बोर होना। उनकी इमेजिनेशन बढ़ती है, उनकी क्रिएटिविटी आगे आती है। वो हमारी तरह नहीं होते कि हम जाके टीवी देखने लग जाएंगे। अगर वो बोर होते हैं तो वो सोचने लगते हैं। तो उसी केस में आपको जो एक्टिविटीज दी जाती है, या एक्टिविटीज हमारा पूरा प्रोग्राम में होता है, तो उन एक्टिविटीज को आप मल्टी, और ऐसी बहुत सारी है आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज, तो हम सिर्फ एक तरह की एक्टिविटी पे नहीं बनाते। हम ओवरऑल जो भी हमारी एक्टिविटीज है, ये मल्टीपल टारगेट एरिया, मतलब स्किल्स को हम टारगेट करते हैं और सारी एक्टिविटीज बनाते हैं। और मैक्सिमम हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि बच्चे बार बार खेले, क्योंकि बच्चे तभी सीखते हैं जब वो रिपीटिटिव लर्निंग करते हैं। और रिपीटिटिव लर्निंग तब करेंगे जब उन्हें वो चीज करने में इंटरेस्ट आ रहा है। वो इंटरेस्ट कैसे आएगा? अगर वो एक्टिविटी रेगुलर, आप कार देंगे बच्चा थोड़ी देर चलाएगा छोड़ देगा, आप डॉल देंगे बच्ची थोड़ी देर खेलेगी छोड़ देगी। बट आप इस तरह की जब एक्टिविटीज देते हो, या जो राइट एंड वाइट कॉर्ड के कॉन्सेप्ट होते हैं वो देते हो, मेजर्स करवाते हो, सुडोकू करवाते हो, कलर सुडोकू करवाते हो, तो बच्चों के इंटरेस्ट बढ़ते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हमारा पूरा प्रोग्राम बनाया गया है मैम। रीना जी प्लीज आप आगे और बताइए, तो बाकी पेरेंट्स को भी और ज्यादा से ज्यादा अगर आप में से कोई भी एज अ मदर, आप अगर आपके कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, प्लीज आप कम फॉरवर्ड एंड प्लीज आस्क, सो दैट हम इसे एक इंटरेक्टिव सेशन बनाए, इससे ताकि हम सभी को हेल्प मिले। आपको ही नहीं, मेरे लिए भी ये है, मेरे लिए भी जानना जरूरी है, मेरे लिए भी हेल्प करना जरूरी है। तो मैं भी आगे ज्यादा से ज्यादा मैं जान पाऊंगा तो मैं किसी की हेल्प कर पाऊंगा। इसी तरह आपके और भी कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, प्लीज प्लीज कम फॉरवर्ड, आप पूछिए। हिटिंग इश्यूज। या अच्छा, हिटिंग इशू है। पूजा जी अगर आप थोड़ा सा सच, मैम अगर आप प्लीज आप थोड़ा सा बताएंगे तो थोड़ा इंटरेक्ट करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। Good evening, sir and ma'am.
हाँ जी एक्चुअल गुड इवनिंग। सर ऐसे है कि मेरी बेटी ना पहले नहीं मारती थी, हमने ना इसको थेरेपी सेंटर लगाया था, तो उसके बाद हाँ से जी ना ये इसमें हीटिंग इशू आ गया। ये हाइपर एक्टिव भी है और इसको ऑटिज्म भी है, दोनों प्रॉब्लम है। कितनी देर की है बेटी आपकी? मैम वो है 4 साल 2 महीने की है। अच्छा अच्छा 4 साल तो जैसे आप बोल रहे हाइपर एक्टिव, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं घर पे? मैम मैं इसको ओटी करवाती हूँ खुद ही, मैंने जिम बॉल भी रखी हुई है, मैं पार्क भी लेके जाती हूँ इसको इवनिंग में, वहां पे स्लाइडिंग, स्विंग्स देना, रनिंग, नहीं नहीं वॉक। हाँ, इस अगर ये हाइपर एक्टिव है ना, तो हाइपर एक्टिविटी हम सबसे पहले जैसे हमको इसको मतलब इसकी एनर्जी को लॉस करना है। इसकी एनर्जी कहाँ पे, एनर्जी मैंने अभी आप बताया था पहले भी कि जैसे हाँ स्टेयर्स वाला मैंने बताया था, वो काफी अच्छा है। आप जैसे इसके बैग में वेट डाल दो, जी मतलब पानी की बॉटल्स ले लो 1-1 लीटर की या 2-2 लीटर की, तो उसके बैग में डाल के फिर इसको वो स्टेयर्स ना क्लाइम करवाओ। ओके तो मैम। उसमें काफी एनर्जी, हाँ वो आपको देखना बेनिफिट भी लगेगा, क्योंकि उसमें काफी एनर्जी लॉस हो जाती है। और उसके बाद फिर इसको कोई भी आपने जो भी इसको कोई करवाना है, कोई भी एक्टिविटी करवानी है, तो फिर वो जब क्योंकि उसकी एनर्जी लॉस हो गई होगी, फिर वो थोड़ी देर बैठेगी, फिर वो आपका इंटरेस्ट शो करेगी अब किसी भी एक्टिविटी में। तो आप ऐसा कर सकते ओके हो मैम, उसके साथ। मतलब पहले तो ये सेल्फ लाफिंग भी करती थी, वो तो इसने छोड़ दी, पर अब इसमें हीटिंग इशू आ गया। अब किसी को भी नहीं छोड़ती, मतलब टीचर को स्कूल भेजा हमने इसको। मैं अब तक इसके 1 महीने में 3 स्कूल चेंज कर चुकी हूँ। ये मारती थी वहां बच्चों को, फिर हाँ टीचर्स हिटिंग इशू। ऑब्जेक्शन करते हैं इस चीज के लिए। हाँ हाँ नहीं वो तो मैं समझती हूँ, क्योंकि नॉर्मल स्कूल वाले तो कोई ऐसे बच्चों को पहले लेते ही नहीं है, मुझे भी ये सब फेस करना पड़ रहा है। तो अभी उसमें वो वायलेंट नहीं है मेरी डॉटर, तो एकदम से काम है। आप ये कर सकते हो, आप अगर वो हिट कर रही है या कुछ भी कर रही है, आप उसको आप गुस्सा करते हो, अग्रेसिव होते हो उस टाइम, ये बताओ। हेलो। अ, पूजा जी, आप सुन पा रहे हो? नहीं मैम आई सर, आवाज नहीं आ रही थी। या आप प्लीज, हाँ अच्छा अच्छा, मैंने तो कहा आप गुस्सा करते हो उस टाइम उसको? मैम अब तो करने लगी हूँ, पहले नहीं करती। नहीं नहीं नहीं, आपको हमने सबसे पहले खुद को काम रखना है, मतलब वो अगर आप उसको गुस्सा करोगे, वो एक बिहेवियर बना लेगी फिर अपना। आपको उसको एकदम प्यार से ही हैंडल करना है। या फिर आप उसको रीइंफोर्समेंट दे सकते हो कि अगर आप किसी को हिट नहीं करोगे, तो मैं आपको जो भी उसको अच्छा लगता है, आप उसको वो चीज लाके दे दो उस टाइम। तो उसको लगेगा कि नहीं मुझे इसमें रीइंफोर्समेंट मिल रही है। आप ऐसा कर सकते हो उसके साथ। इफ आई ओके कैन मैम। आल्सो ऐड इन दिस, मतलब मेरे साथ वैसे ये इशू नहीं हुआ, लेकिन मैंने एक ग्रुप पे इसके बारे में पढ़ा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बड़ा टेडी ले आए और उन्होंने उसको बोला कि जब तुम्हें गुस्सा आए बच्चे को, वी शुड हिट दिस, जो भी उसका कोई भी नाम रख दिया उन्होंने, बट यू शुड नॉट हिट अदर्स, है ना। तो धीरे धीरे हम्म। धीरे एक्चुअली ये जो बिहेवियर है ये शायद एक टाइम पे पीक पे होता है, लेकिन धीरे धीरे, और बाकी लोग हाँ जिसको हाँ भी वो मारे, आपको उसको ये ट्रेन करना है कि आप इनको प्यार करो, भले टच करके, यार भले हाँ। कुछ भी, तो आप उसको रिवर्स, जिस तरह से एबीए साइकोलॉजी जो है बेसिकली अप्लाइड बिहेवियर वाला, तो उसका ये जी जी। प्रिंसिपल है कि आप उसके बैड बिहेवियर को चैनलाइज करें गुड बिहेवियर में समहाउ। ऑफ कोर्स ये करना बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत टाइम लेगा, टाइम बट लेगा, हाँ हाँ। हाँ, बट आप ऐसा कर सकते हो कि वो जैसे वो जो सबको नहीं मारना अलाउड है, बट किसी जी एक जी। ऑब्जेक्ट को मारना अलाउड है वेन एवर शी फील एंग्री। बाकी सबको उसको प्यार करना है। एंड एक रूटीन में ये भी डाल सकते हो कि हाउ टू लव ट्रीज, हाउ टू लव, आई मीन टू एवरीथिंग, चेयर्स, cushions, bed, so that she understand that there is one feeling जो बेटर फीलिंग है, एंड यू गेट रिवॉर्ड आफ्टर दैट। मतलब रिवॉर्ड में खाना ही हमेशा जरूरी नहीं है, बट कुछ भी, ओके जैसे कि आप उसको घुमाने ले हाँ जा हाँ सकते कोई। हो, इफ शी गिव यू नो, लाइक इफ शी अप्रिशिएट एंड लव टू एवरीथिंग, यू कैन आस्क कर कि तब हम घूमने चलेंगे। तो मे बी धीरे 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 कंडीशनिंग जो है, इसको रीइंफोर्समेंट लर्निंग बोलते हैं, हाँ जी हाँ जी। वो हेल्प हो सकती है उसकी। तो इसके बारे में मैंने
ग्रुप में ही कई जगह पढ़ा है। आई डोंट नो हाउ मच हेल्पफुल इट इज, बट हाँ नो नो, ऐसा कर सकते डेफिनेटली आई थिंक इस पूरे सेशन का होने का हम इसीलिए कर रहे हैं कि देखिए होता क्या है कि आप किसी डॉक्टर, आई मीन डेफिनेटली डॉक्टर एंड प्रोफेशनल विल हेल्प यू, बट एज ए मदर हम जो बहुत सारे हम स्टेप्स लेते हैं या बहुत सारी चीजें करते हैं वो बिहेवियर चेंज होता है। हमारा रिसेंटली एक वेबिनार मैंने किया था जिसमें मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिला। इट्स नॉट अबाउट चाइल्ड विद ऑटिज्म, बट जो नॉर्मल बच्चे भी होते हैं, अगर आप घर में जैसे किस तरह का एनवायरनमेंट रखते हैं वो उनकी साइकोलॉजी पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। अगर आप घर में आप गुस्सा करेंगे तो होगा क्या कि आपके बच्चे भी थोड़े टाइम में वही चीज करना शुरू कर देंगे। आप अगर अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करेंगे तो थोड़े टाइम में वो भी वही यूज करना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चे को एनवायरनमेंट कैसा दे रहे हैं। तो आप इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, आपका बच्चा लेट्स से जैसे कि आपने बोला कि हिटिंग का प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप खुद एक तो पॉजिटिव रहिए और दूसरा एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखिए। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उसका इम्पैक्ट फिर से बच्चे पे जाएगा। स्लो ही जाएगा, धीरे ही जाएगा, पर जाएगा जरूर। या पूजा हाँ जी ये तो प्लीज ठीक बोला। तो ये अभी मैं आई वाज सरप्राइज बिकॉज मेरी भी डॉटर है एंड आई स्टार्टेड सीइंग कि वो थोड़ा सा एग्रेसिव होने लग गई। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि आई एम नॉट एग्रेसिव, या तो मुझे पता चला कि मैंने 2-3 बार शाउट किया है एंड द सेम थिंग शी स्टार्टेड डूइंग। देन आई स्टार्टेड स्टॉपिंग, मैंने सब कुछ बंद कर दिया है। एवरी मॉर्निंग आई जस्ट, मैं तो हग थेरेपी करता हूँ अपनी डॉटर को। मतलब 3 से 4 मैंने रूटीन बना रखे हैं कि और उठते ही सबसे पहले हक करना, स्कूल जाते वक्त हक करना, स्कूल से जब मैं घर जाता हूँ ऑफिस से काम करके तब हक करना, और रात में सोते वक्त हक करना। एंड आई हैव सीन द पॉजिटिव साइड। अब ओके उसको जी। लगता है कि उसके हक से मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। तो मैं उसे बोलता हूँ कि मुझे एनर्जी मिल जाती है, तो इवन आई एम टायर्ड, तो आई आई प्रिटेंड कि मैं टायर्ड नहीं हूँ। तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ गया है। तो आप भी इस तरह की चीजें प्लीज, आई मीन आप इस तरह के रूटीन्स प्लीज करिए जिनसे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इनसे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। जितना पेरेंट्स हाँ, कॉन्फिडेंस बच्चों में दिखाएंगे ना, उतना ही बच्चे बाहर की तरफ दिखाएंगे। और एक जी मदर सर। को ही पता होता है कि हमारे बच्चों को किस चीज में इंटरेस्ट है। हाँ जी। मैम या मेरा प्लीज प्लीज। हाँ हाँ गुड इवनिंग मैम। मेरा डाउट ये है कि मेरा बच्चा, दो बच्चे हैं मेरा, एक 7 इयर्स का एक 4 इयर्स का है। जो हाँ फोर जी। इयर्स है उसको ऑटिज्म है। तो जब भी अच्छा। मैं बड़े बच्चे को प्यार करती हूँ, मेरे बड़े बच्चे को, तो उसको गुस्सा आता है, वो हिटिंग स्टार्ट कर देता है। अदरवाइज ही विल बी वेरी नॉर्मल, अच्छे से रहता है। जब मैं उससे बात करूँ या उसके इंटरेक्ट करूँ, उसके साथ कुछ कुछ खेलूं, कुछ तो वर्क होमवर्क वर्क करवाऊं, तब उसको गुस्सा आता है। तो उसको कैसे मैं स्टॉप करना है, कैसे समझाऊं उसको? मुझे लगता है वो इसके लिए वो पोजेसिव है थोड़ा, मतलब इसमें कि आप उसका शेयर कर रहे हो उसका लव। आ, हाँ, इसमें यह कि जब आप उसके साथ बड़े के साथ करवा रहे हो उसी टाइम इसको भी अपने साथ ही बिठा लो। पहले जो साथ में ही बैठ के करता था, अब थोड़े दिन से पहले वो एग्रेसिव हो रहा है मैम। उसको बिल्कुल उसी के साथ खेलना है, और बड़े बच्चे के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है मुझे, उसको ऐसा है उसका। ऐसा यही है कि मतलब मुझे तो लगता है कि अगर जैसे आप उसके सामने अगर उसको बड़े वाले को प्यार कर रहे हो तो हम्म। उसी टाइम उसको भी प्यार करो। अच्छा, दोनों हाँ, को और हैंडल जैसे करना अगर मुश्किल उस है। हाँ 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 नहीं वो तो है, एक मदर के लिए काफी टफ है। और हैंड फ्लैपिंग का एक कुछ बता सकते हैं क्या? हम कितना ट्राई किए तो भी वो नहीं, प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब स्टॉप ही नहीं हो रहा है हैंड फ्लैपिंग। आप उसको डीप कंप्रेशन देते हो? हाँ, नॉट रेगुलरली, कभी कभी देती हूँ उसका। हाँ नहीं 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 वो तो क्योंकि जब वो ऐसे ऐसे हैंड फ्लैप कर हाँ रहा है आप जैसे ये वाला जैसे ये पॉइंट्स पकड़ के ऐसे हाँ हाँ। 1 2 मतलब प्रेशर 10 टाइम्स, 10 टाइम्स यहाँ पे, 10 टाइम्स इधर, फिर हम्म। यहाँ पे जितने भी जॉइंट्स है ना उनको प्रेशर दो आप ना। तो ओके। उससे उसके हैंड फ्लैपिंग का लगेगा कि नहीं, जब वो जैसे आपको लग रहा है कि हैंड फ्लैप कर रहा है तो क्योंकि उसको वो नीड होगी, उसकी बॉडी को नीड होगी उस प्रेशर की। तो ओके, आप ये स्टार्ट कर सकते हो आप उस टाइम उसके साथ। जब भी करता है तभी करना है, या फिर ऐसे डिवाइड करना है, डे में, मॉर्निंग आफ्टरनून नहीं, आप इवनिंग? डे में अगर आप करके देखो, आप डे में जैसे 3 4 बार करो, आपको हम्म। देखना आपको रिजल्ट मिलेगा इसमें। उसका ओके। थोड़ा सा कम होगा, या फिर उसके हैंड से कोई भी वेट वाली चीज उसको बोलो ये यहाँ से उठा के मतलब यहाँ पे रखो, एक रूम से दूसरे रूम में लेके जाओ, कुछ भी थोड़ा हैवी जो हो। ओके,
थैंक यू मैम, थैंक यू, आई ट्राई दैट। और मैडम गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मैम। एक वो जो है मेरे बच्चे में रिपीटेशन ज्यादा है, तो उसके लिए क्या करना है? वो पुरानी जो बातें है ना वो रिपीट करता रहता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? मतलब अच्छा इको ले लिया जिसको उसको बोलते हैं हाँ कि कोई भी हाँ बात को वो रिपीट कर रहा है। हाँ हाँ तो हाँ। हाँ हाँ, जैसे तो हम आप उसको बोलते ना, हैं कि हाँ वहां जी, पे गए थे, दादी का दांत यहाँ पे गिरवाया था, तो फिर वो ऐसे दूसरे दिन या शाम तक तो वो रिपीट ही करता रहता है, रिपीट ही करता रहता है, तो उसके लिए क्या करेंगे? एक्चुअली मैं भी अभी एक ही चीज में कर रही हूँ। इतना तो नहीं मुझे भी पता है, लेकिन हाँ ये कर सकते हैं कि जैसे ना उसको वो हम पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं। अगर वो रिपीट हम्म। कर रहा है तो आप जैसे उसको एक्चुअली उसको कितनी देर का है वो? 6.5। अच्छा अच्छा, तो बाकी मतलब आपकी कमांड फॉलो सब कुछ करता है वो? हाँ हाँ, सब करता है, कमांड फॉलो करता है, लेकिन उसको रिपीटेशन ज्यादा है, और उसको वाई वाई क्वेश्चन पूछते हैं ना तो उसको वो आंसर नहीं आता है, तो वो कैसे उसमें कर सकते हैं? जैसे बाय हाँ वही कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। कभी कभी मेरी बेटी भी उसमें अभी हो जाती है। जैसे हम्म अगर वो कंफ्यूज होती है तो फिर वो रोने लगती है, मतलब उसको ये होता है। उसके लिए हम्म ना मुझे भी थेरेपिस्ट ने यही बोला था, आप इसको ना पजल सॉल्विंग करवाओ ज्यादा। जैसे कोई भी हम्म पजल सॉल्विंग, हाँ पजल सॉल्विंग करवाओ। और जैसे वेटिंग का करो, क्योंकि इसको वो भी ना अगर कुछ कर रही है और अगर उसको उसी टाइम इसको अभी कंफ्यूज हो गई वो, तो वो उसी टाइम चिल्लाना शुरू कर जाती है या फिर रोना स्टार्ट कर देती है कि नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो सर ने कहा हम्म था कि इसको आप ये कर सकते हो कि उसको ना वेटिंग पे लाओ, काउंट मतलब वेट करके उसको पहले 10 काउंट्स लेके जाओ, 10 से भी 20 काउंट्स लेके जाओ, तो धीरे धीरे उसमें हम्म। वेटिंग भी आ जाएगी। और अच्छा। पजल सॉल्विंग से भी, हाँ पजल सॉल्विंग हाँ, का उन्होंने मुझे बताया था। पजल सॉल्विंग में मीन्स कौन सा पजल सॉल्विंग? वो जिक्सो पजल आता है वो वाला करवाना है, तुक्के पजल्स वाला? में मैं आपको बहुत सारी पजल्स बताता हूँ। देखिए, जिक्सो पजल इज वन थिंग। आप बच्चों हाँ को मेजेस मेजेस करवाइए। आप बच्चों को आपका जो मैट्रिक्स होता है ना, आप छोटे वाले जो सुडोकू होते हैं नंबर वाले, आप उनको हाँ कलर में भी कर सकते हैं। इसी तरह आप कलर के बना सकते हो, आप इसी तरह एनिमल्स के बना सकते हो। तो करना कुछ नहीं है। एक पेपर पे मान लीजिए आपने 3x3 का मैट्रिक्स बनाया, आपने लेवल हम्म। देखा बच्चे का। मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। हाँ 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 आपने सर। 3x3 का मैट्रिक्स बनाया, और अब आपको क्या करना है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। मान लीजिए आपके बेटे को या आपकी डॉटर को कोई एनिमल पसंद है, तो आपने हम्म 3x3 में, आपको पता है कि 3x3 में आपको तीन तरह के एनिमल रखने हैं। अब उनके हम्म। कटआउट लगाइए, अब उनको आप सुडोकू करवाइए। इसी तरह आप पजल्स करवाइए। जो पजल्स में जो होता है ना एक ना, मेजिस। एक सिंपल प्लीज। पजल में मैं बताती हूँ। आइसक्रीम स्टिक्स आती है ना, हाँ। आप आइसक्रीम स्टिक्स लेके, मैंने भी अपनी डॉटर्स को ये करवाया। जैसे 4 आइसक्रीम स्टिक्स को मैंने क्या किया कि मैंने उनको जैसे एप्पल की शेप बना दी हम्म ज्वाइंट करके। फिर वो उसको अलग से कर दिया, फिर उसको बोला कि आप ज्वाइंट करो। मतलब वो आइसक्रीम स्टिक्स में जो भी पिक्चर बनी थी, फिर वो उसको लाके वो एप्पल, कोई भी आप अपनी इमेज बना लो, एप्पल बना लो, मैंगो बना लो, मतलब 4 हम्म स्टिक्स लेके आइसक्रीन की। इसी तरह की एक और वो एक्टिविटी भी भी एक एक्टिविटी है जिसमें हम बहुत सारी आइसक्रीम आप घर पे भी ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट से लो। आप, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ कि जिसमें हम आइसक्रीम स्टिक्स देते हैं और आपको वेलक्रो देते हैं। अब वेलक्रो से क्या हो जाता है कि आपने चिपका दिया। अब हम्म बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट आप अब यहाँ पे क्या होता है कि पजल्स का मतलब सिर्फ जिक्सो पजल नहीं है। आपने कोई हम्म। शेप ड्रॉ की, या आपने गेट बनाया, या आपने कुछ बताया, हाँ। अब बच्चों को, अब वो बच्चों के लिए पजल हो गई है। अब आप उसको बोलिए कि मैंने जो गेट है इसका शेप बनाओ, चलो टीवी का शेप बनाओ। या फिर आपने कुछ और भी, जैसे पेंटागन बना दिया, हेक्सागन बना दिया। आप हम्म इस तरह की भी एक्टिविटीज बच्चों को करा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि अब उसके लिए सब कुछ नया है, हम्म उसको चैलेंजिंग है ये। या आपने रीना मैम ने भी अपना एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने एक पेपर पे जो स्टिक, जो आपका आइसक्रीम का स्टिक है, इसका आपने शेप ड्रॉ किया और उस पे ए और बी करके मैच, वो भी पजल ही है एक्चुअली। हाँ, वो बट तो करता है, आप, हाँ। हाँ, हाँ तो वो भी पजल ही है। तो आप इस तरह से बहुत सारी पजल्स, इन्हें हम ब्रेन गेम एक्टिविटीज भी बोलते हैं। हमारे साथ अच्छा। जो हमारी वर्कशीट में भी बहुत सारी है। अगर आप लोग को लगता है कि सर इस तरह की आप बनवा दीजिए, तो प्लीज आप हमें जरूर आइडिया दीजिएगा, हम बनवा देंगे वो आपके लिए। और दूसरा है हम्म कि हो सकता है कि देखिए, रीना एज अ मदर उन्होंने काफी स्ट्रगल किया और काफी अपनी डॉटर का टेक केयर किया है, तो आज वो हमारे बीच में अपना एक्सपीरियंस डिस्कस कर रही है।
हमारे पास इतनी ज्यादा क्वेरीज आ रही है, तो हम नेक्स्ट वीक एक और वेबिनार करने वाले हैं, जिनमें देर इज ए वन उन्नति मैम है, वो एक्सपर्ट है एक्चुअली, एंड शी हैज बीन डूइंग फॉर सो मेनी इयर्स। तो प्लीज आप लोग आप कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो शायद हम आंसर ना कर पाए। मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं, तो मैं तो नहीं बोलूंगा। अब रीना की मदर है, अब वो एक्सपर्ट से ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने खुद ये पूरा जर्नी है उनका, तो वो जरूर आपकी हेल्प कर सकते हैं, वो आपको जो बता रहे हैं। और हमारे बीच में और भी मदर्स हैं, जैसे कि अभी आई बिलीव आप में से ही किसी ने बताया कि हिटिंग वाला प्रॉब्लम कैसे करना है, तो बड़ा वाला टेडी रखिए, और वहीं पे एनर्जी आप उसकी थोड़ी सी कम हो जाएगी, हो सकता है उससे काफी इंप्रूवमेंट हो जाए। और दूसरा, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। एज अ मदर बोलना आसान है, मैं शायद आपके लिए बोल रहा हूँ तो आप बोलेंगे नहीं, हम हमारे बच्चे के साथ आप बैठ के तो आपको पता चलेगा, बट देखिए बच्चा हमारा ही है, पेशेंस हमें ही लाने हैं, हमें ही बैठना है, हमें ही करवाना है। और हम जितनी जल्दी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे, उतना हमारे लिए अच्छा है, और आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप इसको आगे बढ़ा पाएंगे, और अपने बच्चे में काफी सारे इंप्रूवमेंट कर पाएंगे, या काफी हद तक हम उनको नॉर्म, मुझे तो मतलब मैं तो नहीं मानता कि नॉर्मल एबनॉर्मल, मैं इन सब वर्ड्स को नहीं मानता, क्योंकि जिस तरह से हम अपने बच्चों को चीजें देते हैं, कोई किसी की जर्नी स्लो होती है, किसी की फास्ट होती है, फर्क इतना सा है, वो अपने पेस पे लर्न कर रहा है, तो हमें बच्चों को उनके पेस पे लर्न करने देना चाहिए। एज अ पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम उसको उसके पेस पे, क्योंकि हमारे बीच में एक रीना, ये एक क्वेश्चन है जिसमें आई आई बिलीव इन्होंने लिखा है कि उनका जो सन है वो 10 ईयर ओल्ड है, और वो स्कूल पे ही इज फाइन एट होम, स्टडीज में भी बहुत सही है, बट स्कूल में ना तो वो ही कैन नॉट कंसंट्रेट, वो राइटिंग, आई मीन नॉट राइटिंग, और उसको एग्जाम में आंसर पता है फिर भी वो नहीं लिखता है। तो आपने अगर इस तरह का कुछ फेस किया है, तो प्लीज हेल्प आउट कीजिए इनको, तो इन्हें शायद थोड़ा हेल्प आउट मिल जाएगा कि किस तरह ये उस पर वर्क कर सकते हैं। Excuse me, sir. या प्लीज। Sir, Unnati here. या हाय उन्नति मैम। हाँ. Sorry, Rina ma'am, I हाँ जी, interrupted you. Yeah. Hi everyone, and I sorry I interrupted in between, but I felt like coming in and help you out for this. या I have been working with autism kids and Down syndrome and ADHD kids. So the problems which was shared as of now, where I have been implementing on autism kids, and I am getting the results, so I will be sharing it. So first question was of hitting. So check out why the child is hitting. Observe. There would be some reason where child is not able to communicate. Child is not able to share what he or she wants to convey to us. There could be one reason. And most probably in 90-95% reason यही होता है कि बच्चे बोल नहीं पाते हैं, शेयर नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, vocabulary नहीं है, इसलिए ये ऐसा करते हैं. Right? For example, I'll give you I have a child who was not potty trained. So whenever he has a feeling of peeing, he used to run away. He used to hit anyone, सबको side करके वो भाग जाता था. So that was his behavior because it's sensory. The sensories which he was getting for peeing, he was not able to understand. Now he is trained with the ABA treatment, and now he is able to manage that, but still वो जो भागना है वो भी जा नहीं रहा है, वो धीरे धीरे जाएगा. So there is one reason behind it why the child is hitting. जैसे अभी एक मम्मा ने बताया कि बच्चा मारता है जब उसके सिबलिंग को वो प्यार करती है. प्यार So करती now है. so now you know the reason. So now apply the strategy कि क्या करना है. पहले उसे प्यार करो, फिर दूसरे को प्यार करो. हाँ, वही मैंने भी यही बोला उनको. हाँ. और फिर give lot of sensories to them. Nowadays kids are lagging with sensories. अभी sensories ऐसा नहीं है सब कुछ buy करो आप. Our kitchen, just a minute बेटो. Sorry. So our kitchen, हिंदू जो किचन है, जो भी अपना इंडियन किचन्स है, हिंदू नहीं, इंडियन किचन्स, उसमें सब कुछ है. आप वेजिटेबल्स ले लो, फ्रूट्स ले लो, पानी ले लो, फिर चावल ले लो, ग्रेन्स ले लो, पल्सेस ले लो, सब कुछ सेंसरी से रिलेटेड है. लेट देम डू इट. आप जब चावल चुनने बैठते हो, लेट देम सिट विथ यू.
When we used to be small, we used to sit with our mamas and do all these things. We used to lift the buckets. We used to hold the bhara hua dabba and give it to her. So all the things are in our kitchen. Trust me, मैं भी जो जैसे मैं भी हाँ जी, मेरे को भी बोला था एक्चुअली, मेरी बेटी को वो ना प्रेशर यूं 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 अभी भी वो करती है। तो मतलब उसको प्रेशर चाहिए होता, तो उसको उन्होंने बोला कि जैसे राइस का एक डब्बा ले लो, उसके अंदर ना कुछ भी छुपा दो, उसको बोलो कि इसमें से ये ढूंढे। तो वो मैं इसको यस। करवाती हूँ। सो जब आप शॉपिंग जाते हो मैम, तो शॉपिंग के लिए आप 1 किलो का कुछ भी लीजिए उसके लिए और उसको उठा के दीजिए, चलते हाँ चलते मैं उठा लेगी, काम भी ऐसे ही हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, मैं वो करती हूँ। मैं जब भी उसको लेके जाती हूँ, कुछ ना कुछ उसके हाथ में दे देती हूँ कि आप ये लेके चलो Yes, घर पे। yes. And sensories is a good thing which has to be given to all the kids. Even we also need sensories sometimes. Right. Change of places also, change of places also gives behavior. Change of clothes also gives behavior. So अभी ऐसा होता है कि मेरे क्लास में अगर कोई ह्यूमन अलग से आता है, कोई इंसान जो अननोन है वो अलग से अगर आता है, तो किड्स गेट मैड। क्यों? क्योंकि वी डजंट नो देम, सो वी नो कि भाई हाँ अननोन इंसान है, तो उनके लिए हमने बाहर बाहर बोर्ड लगा रखा है कि भाई शांति से आओ, पहले जैसे बेल बजाओ। यहाँ पे शायद कोई पेरेंट्स हो ये भी सुन रहे हो कि पॉटी ट्रेन इतना चैलेंजिंग था, इतना चैलेंजिंग था मेरे लिए कि अभी वो 6.5, अब जाके पहले वो टॉयलेट ट्रेन हुई, फिर उसके बाद पॉटी ट्रेन पे मैंने काफी स्ट्रगल किया है कि उसको कैसे उसको पॉटी यस। ट्रेन किया है। हाँ, जैसे हमें मुझे पता था कि जब भी उसको पॉटी आती तो वो क्या करती थी, कॉर्नर में जाके ना खड़ा हो जाना, उसने एक प्रेशर बनाना। तो जब उसको टॉयलेट के में पास लेके आना, तो वो नहीं करना, उसने उसको वही बन गया था कि नहीं वहीं पे। तो उस पे इतना काफी किया हुआ है मैंने मेहनत उस पे ना, तो अब जाके वो पॉटी सो ट्रेन दैट हुई इज है। द ऑब्जर्वेशन यू डिड मैम। एग्जैक्टली वही ऑब्जर्वेशन सबको करना है कि हमारा बच्चा कौन सी चीज पे क्या करता है। So you will definitely get the results. Yes, if you don't get the results, you ask us, like me, people are there who help you out. I do online, offline sessions also. And sir, the worksheets are excellent. Thank you, बट ma'am. एक सजेशन है सर, एक सजेशन है, ये जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, सी यू कैन नॉट मेक इट फॉर एवरीवन, बट Right. इफ यू कैन मेक सम चेंजेस, समथिंग फॉर दिस किड्स इज, एक चीज एक टाइम पे। आप जैसे हमें आप कोई सजेशन देंगे ना? देखिए, दो तीन चीजें हैं। जैसे कि जब हम ये प्रोग्राम लेके आ रहे थे, मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अभी आप ही की बात कर रहा था। आई वाज नॉट अवेयर कि आप ज्वाइन किए। तो हमारे पास नेक्स्ट सेशन उन्नति मैम का ही है हमारे साथ। तो शी इज एन एक्सपर्ट एक्चुअली। तो वो बाकी पेरेंट्स को भी एक्चुअली आज हमारा था ताकि हम पेरेंट्स से इंटरेक्ट करें और एक दूसरे को जाने और समझें एज अ जर्नी मदर जो रीना की रही है उसके बारे में। अब दूसरा सेशन है कि हमारे पास नाउ वी पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड, और इस प्लेटफॉर्म को हम इसी तरह यूज कर रहे हैं कि लेट्स से अगर कोई एक्सपर्ट से आपको कोई एडवाइस मिलता है, और आपको, क्योंकि होता क्या है कि हमें पता नहीं होता है कि किससे क्या बात करें। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है फिर क्या होता है कि आपके आसपास क्या होता है कि जो नॉर्मल जो बच्चों को जो जिस तरह पेरेंट्स रेस कर रहे हैं, तो देखिए ज्ञान सभी देते हैं, और जरूरी नहीं होगा कि वो ज्ञान हमारे बच्चे के लिए हो। और आप एक से कोई क्वेश्चन पूछेंगे, 10 तरह के नुस्खे वो बता देंगे। तो हम यस, चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो। आप एक्सपर्ट से पूछिए, आप सो ऐसे दिस, इंसान से पूछिए जिसने ये किया है, जिन्होंने सर ये दिस विल स्ट्रगल नीड किया है। रिकरिंग, वो एक के यस, बाद एक के बाद एक के बाद सवाल आते रहते हैं। So this is एग्जैक्टली। never ending, नहीं because तो till the child is not able to speak, not able to express, not able to be independent, तब तक ये चीज चलने वाली है। And early डेफिनेटली, intervention is very important for them. yeah, that is what I've been hearing from parents, and that is what, देखिए मैं सबको बोलता हूँ कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैं, ट्रस्ट मी, आई हैव स्पोकन टू, आप बिलीव नहीं करेंगे, शायद मैं कई 1000 पेरेंट्स से बात कर चुका हूँ बीइंग अ फाउंडर। मेरे लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिकॉज आई लाइक वी कम फ्रॉम अ फैमिली लाइक यू ओनली। आप समझिए कि ऐसा नहीं है कि हमने कोई बिजनेसमैन है या फैमिली वाले से ऐसे हैं कि जिसमें बहुत पैसा है। आई वॉज डूइंग माई IT जॉब, एंड मैंने जब अपनी डॉटर के लिए मुझे कुछ नहीं मिला, तो आई थॉट व्हाई नॉट क्विट माई जॉब एंड स्टार्टेड। एंड वही सब हमने अभी जब राइट नाउ वी आर, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, जैसे कि आप सब लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए ही हो, और हमारे पास हर दिन 2 या 3 या 4 मैसेज ऐसे आते हैं कि हमने आपको पे कर दिया है 199, आप हमें वर्कशीट दीजिए। हम उन्हें बोलते हैं कि प्लीज आप एक तो व्हाट्सएप, जो इंस्टाग्राम पे इतना फ्रॉड चल रहा है,
आप प्लीज, वो आपके इनसिक्योरिटी पे खेल रहे हैं। दे जस्ट शो यू, आप पैसा बचाने के चक्कर में कुछ भी ले लेते हैं, फिर आपको कुछ नहीं मिलता है। इससे अच्छा प्लीज बात कीजिए, आप समझिए क्या जरूरत है, आप इंफॉर्मेशन लीजिए, फिर अपना डिसीजन लीजिए। और जैसा कि आपने बताया कि कुछ एक्टिविटीज, या वी विल बी हैप्पी टू ऐड मोर वर्कशीट। जैसा कि मैं हर पेरेंट से जब भी कोई बात होती है मेरी टीम की, तो मैं उनसे बोलता हूँ कि आप, हमारी वर्कशीट जो है, ये तो हमारा ये हमारा बाय प्रोडक्ट था जो अब काफी फेमस हो गया है। हमारा मेन प्रोडक्ट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम था। अब वी आर हैप्पी कि एटलीस्ट दीज वर्कशीट्स आर हेल्पिंग लॉट। जब भी मैं किसी, ट्रस्ट में, मैं ऑटिज्म चाइल्ड, किड्स विद ऑटिज्म की जो मदर्स होती हैं वो कॉल करते हैं हमें, और वो बोलते हैं कि मतलब कि हमारे को कोई हेल्प नहीं मिल रही थी, बट आपकी वर्कशीट आप जो दे रहे हो ना, इन्होंने ही हमारी इतनी हेल्प कर दी। और अब आपकी जब हमने ली है, और जब पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं, तो हमें पहले खुद एफर्ट मारना पड़ता था, खुद इतना सारा बनाना पड़ता था। हाँ अब आपके यहाँ पर क्या है, और दूसरा क्या होता है कि इससे क्या है कि आइडियाज भी नए नए मिलते हैं। तो हमारे लिए डेडपुल इजी का हो गया है मीनिंग देखो। कि इसको प्रिंट आउट करो, दे दो। और ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। और दूसरा, मैं सबसे ये बोलता हूँ कि अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक है या सब्जेक्ट है या फिर किसी तरह की वर्कशीट है, इफ यू विल गिव अस एन आइडिया, हम वो भी ला देंगे। और इसीलिए हम पेरेंट्स से बोलते हैं कि हम, मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट आज कि आप हमें एक साथ सब भेज दीजिए, हम नहीं भेजते। हम बोलते हैं कि प्लीज आप टॉपिक वाइज, आपके बच्चे को 6,000 वर्कशीट की जरूरत नहीं है। आप अगर हर साल में भी उसको, हर दिन में भी 3 से 4 वर्कशीट करवाएंगे, वो भी बड़ी चीज हो जाती है। अब आप किस तरह की करवा रहे हैं, हमारे गेम्स है, तो आप एक एक दो दो प्रिंट आउट, क्यों इतना सारा पैसा लगाना है, क्यों अपना इनसिक्योरिटीज को इतना ज्यादा दिखाना है लोगों को कि वो आपका फायदा उठाने लगे। दैट इज द रीजन वी हैव दिस प्रोडक्ट। आप, मैं तो सबसे बोलता हूँ कि फ्री का हम दे ही रहे हैं, बट वो क्या होता है, एक लिमिटेशन होता है। समटाइम वी हैव टू रन आवर हाउसेज ऑल्सो, वी हैव लाइक, अब हमारा यही लाइफ है। फिर भी हम बहुत इकोनॉमिकल प्राइस में सब कुछ लेके आते हैं। और मैम जैसा आपने बताया, तो हाँ, सभी पेरेंट्स के लिए है। हमारा एक नेक्स्ट सेशन उन्नति मैम के साथ होने वाला है। तो आप प्लीज, आप किसी और पेरेंट्स को जिनको जानते हो, आपको लगता है कि एक्सपर्ट्स की एडवाइस हमें हेल्प कर सकती है, तो आप प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। और ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप, ये ओपन फोरम है, इट्स, इसमें दूसरा मैं सभी को ये भी बताना चाहता हूँ कि देर इज नो कमर्शियल एस्पेक्ट। वी आर डूइंग जस्ट गिविंग बैक टू कम्युनिटी। सिर्फ इतना सा मोटिव है, सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन गेट हेल्प। और अगर उनके, हमारे जैसे आज रीना जी ने जो बहुत सारी चीजें ऐसी शेयर की है, मोस्टली मे बी जो पेरेंट्स अभी उनकी जर्नी स्टार्ट हुई है, दे मस्ट हैव आइडेंटिफाइड, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो मैं, आई मीन, आई वांट टू थैंक यू रीना जी कि आप, आई होप, आई मीन, शी इज अ मदर, शी हैज नेवर डन इट, हेलो शी वाज वेरी नर्वस कि मैं कैसे करूंगी, बट यू हैव कम फैबुलसली। आई मीन, आई एम टोटली इम्प्रेस्ड कि आपने बहुत अच्छे से सही आंसर्स दिए हैं, पेरेंट्स को हेल्प आउट किया है। आई और एम साथ श्योर। में सर, जब एज ए पेरेंट मतलब आपको पता चलता है कि आपके बच्चे को ऑटिज्म है या एडीएचडी है, कुछ भी है, सबसे पहले ये है कि आपको घबराना नहीं है। क्योंकि एक टाइम ऐसा होता है, जैसे मैं भी घबरा गई थी, घबराना नहीं। सबसे पहले हमने उसको फेस, मतलब एक चैलेंज की तरह लो उसको, कि नहीं, हमने इसको अपने बच्चे को यहाँ से बाहर निकालना है। जितनी अर्ली हम ये सब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे मेरा सब पेरेंट्स से यही बोलना है कि प्लीज अपना टाइम वेस्ट ना करो। उससे ज्यादा अच्छा है कि हम अपने बच्चे पे काम करें जितना जल्दी हो सकता है। डेफिनेटली, डेफिनेटली, थैंक यू रीना जी। विद दिस आई बिलीव ये सेशन हम एंड करेंगे। हमारा एक, आई मीन, डेफिनेटली विल कम अप विद मोर सेशंस, मोर वेबिनार, जहां पर उन्नति मैम जो एक्सपर्ट है, हमारे पास और भी इंक्वायरीज है या और भी एक्सपर्ट्स है जो हमसे एसोसिएट होके कि नहीं, हमें भी, व्हेन दे टॉक टू मी, आई मीन इधर मी और ऋषि जो मेरे फाउंडर हैं, हम सीधा बात करते हैं कि बीच में कोई टीम नहीं होता है, क्योंकि हमारा छोटा सा टीम है। तो एंड वी आर वेरी ऑनेस्ट कि ये है, आप देखिए, आपको अच्छा लगता है लीजिए, नहीं लगता है कोई बात नहीं, वी विल कीप ऑन डूइंग व्हाट वी बिलीव इन। तो हम बच्चों के लिए करते रहेंगे। अगर आप में से किसी पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, ये लेना चाहिए, प्लीज आप गो अहेड कीजिए। और ये भी होता है कि आई आई ऑलवेज कनेक्ट विद पेरेंट्स। तो मैं कभी कभार, कितने बार मैं बोलता हूँ कि कितनी बार Can I हम, ask something? या प्लीज प्लीज मैम, Uh, Sorry to interrupt you in between. या Uh, सर, मैंने अभी एक बीच में एक चैट पर एक मैसेज किया था कि सर मेरा बेटा है सर, अभी 4.5 ईयर्स का है सर। उसको पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ था, मेड्यूलोब्लास्टोमा, बट बाय गॉड ग्रेस ही इज नाउ कैंसर फ्री, बट ही इज डायग्नोज्ड नाउ विद ADHD। ओके।
तो What सर should I हाउ do? कैन आई Yes, ma'am. I'm really sorry I missed your question. I believe Unnati is the right person who can answer this. Unnati, यस there is one question from a mother. Her child was diagnosed with medulloblastoma, blastoma, ब्लास्टो यस right? Type of cancer. Now he is completely cured, but now he has a speech problem and ADHD. So what should she must do to tackle this problem? So what do you mean by energy, ma'am, over here? You want to tackle his energy with studies or behavior or what? Like, मैम मेनली तो अभी बस पहले मैम उसका बिहेवियर नॉर्मल करना है, क्योंकि मैम वो नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव नहीं कर पाता है। so अभी मैम रिसेंटली behaviors स्कूल भी behaviors स्टार्ट में भी बहुत सारे तरीके होते हैं मैम, कि हिटिंग बिहेवियर है, या स्टडीज जब हम लोग देते हैं तो वो बैठता नहीं है, भागता रहता है, एक जगह पे बैठता नहीं है, तो क्या एग्जैक्टली करता है वो जानना जरूरी है। मैम बैठते नहीं है एक जगह, बिल्कुल भी नहीं बैठते हैं। हाँ, तो मैम वही बैठनी जैसे मुश्किल। जैसे मैंने बताया आपको कि आपको सेंसरीज ज्यादा देनी है उसे। यू नीड टू चेक आउट व्हाट इज अ नीड फर्स्ट। सेंसरीज की नीड क्या है उसकी, वो इम्पोर्टेंट है ज्यादा। और एक्चुअली वो जो आपके रिपोर्ट होंगे उसको मुझे डायग्नोस करना होगा, उसको मुझे देखना होगा, क्योंकि ईच चाइल्ड इज डिफरेंट। जैसे यहाँ पे 19 लोग बता रहे हैं तो 19 के 19 डिफरेंट है, वैसे ईच ऑटिस्टिक चाइल्ड इज डिफरेंट। ओके सो उसके जो डायग्नोसिस किए हुए हैं, उसके जो रिपोर्ट्स आए हुए हैं वो रीड करने होंगे मैम। उसमें क्या लिखा है एग्जैक्टली जिसमें वो लैग कर रहा है, उसके बाद हम बता सकते हैं आपको कि एग्जैक्टली हम आपको कैसे बताएं कि आप क्या क्या कर सकते हो। मैम एक्चुअली सच कोई रिपोर्ट तो नहीं है मेरे पास जिसमें ऐसे लिखा हो, मेंशन हो कि उसको एडीएचडी है। मैम मैं एक डॉक्टर से अपना एक थरो चेकअप करवाया था, क्योंकि उसकी जो चीजें थी हमें नॉर्मल नहीं लग रही थी। तो हम उन्होंने सिर्फ एक बताया था हमको कि अभी इसकी ग्रोइंग एज है, मैं इसको ऑटिज्म नहीं कह सकता, क्योंकि हम आई टू आई कांटेक्ट तो है, उसकी मेन पहचान यही है कि आई टू आई कांटेक्ट नहीं होता ऑटिस्टिक बच्चों में, लेकिन वो कांटेक्ट तो करते नहीं मैम, ऐसा नहीं होता है। आई एम सो सॉरी, हाँ ऐसा नहीं होता है। ऑटिस्टिक बच्चों का भी आई कांटेक्ट होता है, ऑटिस्टिक बच्चों का भी आई कांटेक्ट नहीं होता है। एडीएचडी बच्चे भी होते हैं, उनका आई कांटेक्ट नहीं होता है, उनका कांटेक्ट होता भी है। सो दैट इज अ प्रॉपर डायग्नोसिस हैज टू बी डन मैम। मैंने इसीलिए आपको पहले ही डायग्नोसिस के ऊपर बताया कि उसकी जी असेसमेंट होती है प्रॉपर, जिससे जिससे पता चलता है कि एग्जैक्टली बच्चे को कौन से एरिया में काम करना है। ओके ठीक है। सो अगर किसी ने ऐसे ही देख के बताया होगा तो अंदाजा लगाया होगा, शायद सही भी हो, आई डोंट नो, आई डोंट से एनीथिंग ऑन इट, बट आई डॉक्टर सजेस्ट टू हैव एन असेसमेंट फॉर हिम। ओके मैम उन्होंने क्वेश्चनर फिल करवाया था कि उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे, मैंने आंसर दिए, तो उन्होंने इस बेस पर उसको बताया था कि एडीएचडी है। हाँ, तो वही असेसमेंट होता है मैम, बिकॉज कितने साल का बच्चा है मैम? मैम 4.5 इयर्स का है। हाँ, तो इसीलिए आपको पूछे क्वेश्चंस, वरना वो बच्चे को पूछते। तो जी अगर वो क्वेश्चंस पूछे हैं तो वो असेसमेंट ही कहलाता है। तो असेसमेंट का रिजल्ट क्या है वो देखना पड़ेगा, फिर उस हिसाब से वी कैन गाइड यू। ओके मैम। ओके। मैम तो मैम इस स्पीच में मैम मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ और मैम जो मैं कर सकूँ बच्चे के लिए? स्पीच में भी मैम बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज होती है, जिसमें स्पीच ओरल प्रॉब्लम्स होते हैं, ये डेवलपमेंट नहीं होता है, मुंह खुलता नहीं है, टंग टाई होता है, ये अलग अलग चीजें होती है स्पीच ना होने की। अच्छा मैम स्पीच हाँ। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं बोलता है, वर्ड्स बोलता है और इंग्लिश वर्ड नहीं बोलता है, हिंदी के नहीं बोलता है, ज्यादातर इंग्लिश वर्ड्स बोलता है, क्योंकि मैम वो इंग्लिश वीडियोस ही देखना पसंद करता था फोन में, तो हम वो So इंग्लिश that is वर्ड्स the screen impact. That is the screen impact which is there in on the child. तो पहले तो स्क्रीन डिक्रीज कीजिए, खाने के टाइम जी स्क्रीन नहीं देना है, सोने के टाइम नहीं स्क्रीन नहीं देना है। अभी छोड़ दिया है, अब छोड़ दिया नहीं है ना देख। मैम, लेकिन वो इम्पैक्ट पहले का पड़ा है अभी, जो अभी दिख रहा है। जी ये हम सभी पेरेंट्स को भी राइट। समझाते हैं कि यस, स्क्रीन का इम्पैक्ट बहुत लेट दिखता है, हम समझ नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि 1-2 साल में जब हम दे रहे हैं तो हम अपना टाइम बचा रहे हैं, बट उसका इम्पैक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर रिफ्लेक्ट और होता है। मैम उसकी वजह से ये हो रहा है कि बच्चे डेवलपमेंटल डिले के ऊपर जा रहे हैं। अभी बच्चा डेवलपमेंटल डिले के ऊपर है, मतलब स्पीच में प्रॉब्लम, पढ़ाई में प्रॉब्लम, वॉकिंग में प्रॉब्लम, समझने में प्रॉब्लम, सब में प्रॉब्लम। जी राइट। सो उसके ऊपर हमें काम करते रहना पड़ेगा। डेवलपमेंटल डिले का फेज होता है, जैसे माइलस्टोन्स होते हैं, वो माइलस्टोन कौन से माइलस्टोन पे है वो हम पीछे जाते हैं,
वो हम देखते हैं कि भाई बच्चा यहाँ अटका है, फिर वहां से हमें स्टार्ट करना है. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस टू अंडरस्टैंड मैम. मैडम Yes, स्पीच इम्प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है मैडम? मैम स्पीच इम्प्रूव करने के लिए उसे देखना पड़ेगा कि इश्यू कहाँ है. टाइट ओके टंग टाई तो नहीं है, ये ओरल उसका प्रॉब्लम तो नहीं है, ओके ओपन हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सब ओके देखना होगा मैम. तो आई सजेस्ट कि स्पीच थेरेपिस्ट विल हेल्प यू आउट, अ गुड स्पीच थेरेपिस्ट, वेयर ओके. आप सजेशन लेके आ सकते हो कि क्या कंसर्न है, फिर यू कैन हेल्प योर It चाइल्ड. really worked out, ma'am. It really will work. It really works as it works on many of the cases. Okay. If a person is going with a good treatment and is consistent, आप अगर बोलोगे 6 महीने के बाद भी रिजल्ट नहीं है, it may take time. I have patients, I have kids who have taken speech and ABS in 7 years. Okay. Even So my daughter result, she has completed 2 years, madam. हाँ उसको स्पीच डिले है, एक जगह नहीं बैठती और तो वॉकिंग है, डब्ल्यू सिटिंग है. हाँ. तो मैम प्लीज गिव लॉट ऑफ सेंसरीज. आपको सेंसरीज के बारे में अगर जानना हो तो आई विल टॉक विद सर एंड गिव यू माय इंस्टा हैंडल एंड माय नंबर if required, and then we can help you out. Yeah, definitely. Okay. आप सभी what we will do, we will have a next session with Unnati ma'am, and then I think there are lot of questions which parents still I believe they have, and they are so Unnati she is an expert. So I think next week or by the end of this month we are planning another session. So we'll discuss with Unnati and we'll come up with a session as soon as possible. सो दैट आप लोग सभी अपने जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं वहां पर उन्नति आपको और बेटर गाइड कर सकते हैं, आपको बेटर तरीके से एडवाइस कर सकते हैं, और ये हम सेशन थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं क्योंकि हमें ये पूरा हेलो हाय शी इज योर डॉटर राइट हेलो शी इज प्रीटी मैम. So what we'll do, we will have another session where we invite all the parents and please आप लोग join कीजिएगा and then आप अगर आपके questions है तो आप please write it down somewhere so that it becomes easy. जब आप ये session हम next कर रहे होंगे तो आपको उन्नति will be able to help you out in a more professional manner, and definitely we will share the detail of उन्नति. अगर आपको किसी को if you want to आप हमारे कस्टमर केयर पे एक बार बता दीजिएगा, हम आपको डिटेल्स उनकी प्रोवाइड कर देंगे हमारी तरफ से. आप प्लीज जो हेल्प ले सकते हैं प्लीज लीजिए, शी इज एक्सपर्ट. हम आपको सिर्फ एक्टिविटीज और वर्कशीट दे सकते हैं और हम आपके लिए इस तरह के सेशंस कर सकते हैं. और अगर आपको लगता है कि कोई एक्टिविटी कोई वर्कशीट आपको स्पेशली किड्स विद ऑटिज्म के लिए और कुछ चाहिए या इस तरह की एक्टिविटीज होना चाहिए तो आप प्लीज हमें सजेशन दीजिएगा. कुछ एक्टिविटीज आपके पास सैंपल हो वो दीजिएगा, हम डिजाइन करवा के अपने वर्कशीट सेक्शन में ला देंगे और आप इन सभी पेरेंट्स के साथ भी हम शेयर करेंगे. सर प्लीज हिंदी के लिए कुछ करना. आप हिंदी की वर्कशीट्स नहीं आती हैं और सेंट्रल टॉलरेंस को देके करना सर, कि बच्चे का फोकस जैसे उन्नति मैम ने कहा ना, वन टाइम पे वन चीज. हिंदी में हमारे बड़े अटकते हैं सर, उसकी वर्कशीट्स नहीं अवेलेबल. हिंदी में देखिए अभी हमारी टीम ने बनाना शुरू की है, अभी अल्फाबेट्स की आई है और अब हिंदी में कुछ गेम्स हम देखते हैं कि अब आपने बताया है तो होते गया कि एक डिजाइनिंग भी एक प्रोसेस होता है, बट डेफिनेटली आपने फीडबैक दिया है, आई आस्क माय टीम टू वर्क ऑन दैट. और कुछ आपके पास अगर हिंदी के कुछ आइडियाज है या आपके पास किसी आप सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, आपके पास कोई भी आइडिया हो कि इस तरह का कुछ एक्टिविटी हो तो हम वो बनाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल करेंगे. मैम के नंबर पर सेंड करूं फिर? सॉरी आप एडमिन जो हमारा जो कस्टमर केयर नंबर है ना, आप उस पर कभी भी कुछ भी भेजेंगे ना, कभी भी आप सोचिए हमारे पास 15,000 पेरेंट्स है, बहुत छोटी सी टीम है. अब हमारे पास कोई भी पेरेंट्स अगर एक भी मैसेज भेजता है ना तो हमारी टीम रात में भी देखती है, 9-10 बजे भी 11 बजे भी मैसेज आता है, उसके बाद सो जाते हैं, बट वी ट्राई टू आंसर एट द सेम टाइम. क्योंकि हमारा है कि अगर कोई स्पेशल अगर कोई रिक्वायरमेंट है या कुछ है तो हम उसको उसी समय रिजॉल्व करते हैं. तो आप सभी पेरेंट्स इफ यू हैव आप हमारे कस्टमर केयर पे भेज सकते हैं. इफ यू वांट टू गो फॉर द आप एक्टिविटीज के बारे में जानना चाहते हो तो पहले इंफॉर्मेशन लीजिए, क्या है, किस तरह की एक्टिविटीज है, क्यों है, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए.
आप अगर सिर्फ प्राइस देखेंगे या फिर आप सिर्फ अपना थॉट प्रोसेस देखेंगे तो कभी भी कोई चीज वर्कआउट नहीं करेगा। और दूसरा है कि वर्कशीट भी है, आप लीजिए, आप वो देखिए, आपको और भी कोई चीज चाहिए होगी तो हम वी कीप ऑन वर्किंग, तो हम ये करते रहेंगे। तो मैं इसी के साथ रीना जी, आई जस्ट वांट टू थैंक यू, आपने ज्वाइन किया हमें और थैंक अपना यू सर। एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू उन्नति, आपने काफी जो टफ क्वेश्चन थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं तो आंसर नहीं कर सकता, एंड रीना हैज डन रियली वेल एंड आपने हेल्प आउट किया है। तो बाकी पेरेंट्स के लिए हम एक फिर से एक सेशन लेके आने वाले हैं ऑन द सेम टॉपिक वेयर उन्नति विल बी हेडिंग दिस सेशन, सो शी विल बी एबल टू हेल्प यू आउट। आपके कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन है, किसी भी तरह का हो, कोई भी एक्सपीरियंस हो, प्लीज खुल के डिस्कस कीजिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिले। और आप सही, यू शुड आस्क फ्रॉम अ राइट पर्सन, आप किसी और से मत लीजिए एडवाइस, आप जो उनके एक्सपर्ट्स हैं, जो पेरेंट्स से फेस कर रहे हैं, आप प्लीज उनसे डिस्कस कीजिए। हमारा ये इसी का फायदा, इस ग्रुप का फायदा ये हुआ है कि हमारे पास वी वर नॉट अवेयर अबाउट ऑटिज्म, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं भी थोड़ा सा मुझे पता था, बट थोड़े कुछ पिछले 6-7 महीने में आई हैव स्पोकन टू लॉट ऑफ पेरेंट्स एंड देन वी डिसाइडेड कि हमें ये तो करना ही है, सो दैट मोर एंड मोर पेरेंट्स गेट अवेयर। तो आई वांट टू थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन और अपना टाइम निकालने के लिए, और आई होप हम नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे और नेक्स्ट सेशन आपके लिए वो भी हेल्पफुल रहेगा। और इसी के साथ हम और भी सेशंस लेके आते हैं जहां पर एक्सपर्ट्स होते हैं, अगेन वो लोग होते हैं, कहीं फोनिक्स से रिलेटेड होता है या डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से, आप प्लीज वो भी ज्वाइन कीजिए। अगर आपको हेल्प, पूरा सभी सेशन का सिर्फ हेल्प आउट करने का मतलब है कि आपको किस तरह से क्या हेल्प मिल सकती है। अगर आपको लगता है कि हाँ यूजफुल है तो आप उन एक्सपर्ट से मिल सकते हैं। हमारा इसमें कोई भी, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हम कोई कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं रखते हैं, हम सिर्फ help out करने की, we are giving back to community in whatever possible way we can do. That is our motivation, I mean that is our motive, and with this thought only we have been lining up lot of sessions by experts जो भी अपना लेना चाहे। तो आप में से कोई भी अगर आपको लगता है कि आप ले सकते हैं तो यू आर ओपन टू डू दैट। तो मैं फिर से थैंक यू एवरीवन, विद दिस मैं ये कॉल एंड करूंगा। थैंक यू रीना जी, थैंक यू थैंक यू उन्नति सर। मैम, थैंक यू, थैंक यू ऑल द पेरेंट्स, टेक केयर, थैंक यू ये वेबिनार करने के लिए। थैंक यू मैम।